Hello bachcho, let's read the question. The question says a fuel oxidant system consisting of N, N dimethylhydrazine and N2O4, both liquid is used in a space vehicle propulsion. The liquid components are mixed stoichiometrically so that N2, CO2 and H2O are the only product. If all the gases are under the same reaction condition, number of moles of gases produced from 1 mole of CH3 whole twice and NH3 is, यानी कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसके एक मोल से कितने मोल यहाँ पे गैस का फॉर्मेशन होगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स एंड हमारे पास N, N डाइमिथाइल हाइड्राजीन है। तो हम लोग इसका रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों CH3 होल ट्वाइस N NH2 एंड ये रिएक्ट कर रहा है N2O4 के साथ। तो ये फॉर्म करेगा N2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड प्लस वाटर H2O। एंड ये सभी के सभी क्या है बच्चों, गैस है ना, क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है एंड ये भी गैस है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूँ बच्चों तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना होगा एंड यहाँ पे मुझे 3 लगाना होगा, यहाँ पे 2 एंड 4। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। एंड एक मोल यहाँ पे किसका है, N, N डाइमिथाइल हाइड्राजीन का है। तो इससे कितने मोल हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है, जो लिक्विड कंपोनेंट जो मिक्स करके हमारे पास यहाँ पे गैस बना है। तो इसका क्या कितना कंपोनेंट गैसेस मोल्स बने हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से काउंट करूँ, 1 मोल ऑफ CH3 होल ट्वाइस NNH2, इससे कितने मोल बने हैं, तो 3 मोल बने हैं N2 के, 2 मोल बने हैं CO2 के एंड 4 मोल बने हैं H2O के। तो अगर मैं सबको ऐड करूंगा बच्चों तो ये हो जाएगा 5 + 9, है ना, 9 मोल का फॉर्मेशन हुआ है टोटल। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 9, सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।